Good morning, students. How are you? I hope you all are well at home. Yesterday, we did an activity to find out the conditions necessary for the germination of a seed. Now, we will fill the table with the help of this activity. अब हम इस टेबल को फिल करते हैं. प्लेट 1 में सीड्स को कौन कौन से कंडीशंस मिले हैं? एयर एंड वर्मथ मीन्स सनलाइट. एंड कंडीशन द सीड्स डिडंट गेट, कौन सा कंडीशन नहीं मिले? वाटर. डिड द सीड्स जर्मिनेट, क्या जर्मिनेट हुआ है सीड्स? नो. प्लेट 2 में कौन से कंडीशंस मिले हैं? वाटर एंड वर्मथ, दैट मीन्स सनलाइट. एंड कौन से कंडीशंस नहीं मिले? एयर. डिड द सीड्स जर्मिनेट, क्या जर्मिनेट हुआ है? नो. प्लेट 3 में सीड्स को क्या क्या मिले? एयर एंड वाटर. कौन से कंडीशंस नहीं मिले? सनलाइट. एंड डिड द सीड्स जर्मिनेट? नो. नंबर प्लेट 4. प्लेट 4 में क्या क्या मिले हैं कंडीशंस? एयर, वाटर एंड वर्मथ. सब कुछ मिल गए इसको. डिड द सीड्स जर्मिनेट? यस. So, you will notice that only the seeds in plate 4 have germinated. आप देखेंगे only plate 4 के seeds germinate हुए हैं. This shows that air, moisture, that means water, and warmth, that means sunlight, are the conditions necessary for germination. इससे हमें पता चलता है कि सीड्स जर्मिनेट होने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट नेसेसरी है. दिस इज बिकॉज अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ. ये इसलिए क्योंकि एक जर्मिनेटिंग सीड को ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए. वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट. वाटर भी सीड कोट को सॉफ्ट बनाते हैं. This helps the baby plant to break the seed open and come out. ये बेबी प्लांट को सीड से बाहर आने में हेल्प करते हैं. Warmth is needed for the cells of the seed to become active. सीड्स के अंदर के सेल को एक्टिव रहने में warmth, that means sunlight, हेल्प करते हैं. Stages in germination. Activity 3. Soak some gram seeds in water. कुछ ग्राम सीड को पानी में भिगो दो. You will notice that a soaked seed is swollen because it has absorbed water. आप नोटिस करोगे कि एक गीला सीड फूल जाता है क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Its coat has also become soft. इसके कोट भी सॉफ्ट हो जाते हैं. Now put this soaked seed on a piece of wet cloth tied over the mouth of a jar. अब ये soaked seed को एक गीले कपड़ों के ऊपर रखिए और उस क्लॉथ को एक जार के मुंह में बांध दीजिए. Tiny roots will come out of the soft, moist seed coats. Soft, moist seed coat के अंदर से छोटे छोटे roots निकल आएंगे. Later shoots too will come out. बाद में shoots भी आएंगे. The root grows downward towards gravity and the shoot grows upward towards sunlight. रूट्स नीचे की ओर ग्रेविटी की ओर बढ़ते हैं. शूट ऊपर की ओर सनलाइट की ओर बढ़ते हैं. दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम्स अ प्लांट. ये सीडलिंग बड़े होते हैं एंड प्लांट बनते हैं. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
प्लांट्स ग्राउंड के साथ फिक्स होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर पाते हैं। If all baby plants grow near the parent plant, not all would survive. अगर सारे बेबी प्लांट पेरेंट प्लांट के पास ग्रो होते हैं तो सारे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। They would not get enough sunlight, food, water and space to grow. उनको ग्रो होने के लिए इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस नहीं मिलती। Hence, there are some agents in nature to scatter these seeds. इन सीड्स को फैलने के लिए नेचर में कुछ एजेंट्स है। These agents carry the seeds or fruits away from their parent plant. ये एजेंट्स सीड्स और फ्रूट्स को अपने पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं। This process is called dispersal. इस प्रोसेस को डिस्पर्सल कहते हैं। Agents of dispersal. Dispersal is carried out by the wind, water, animals and by the exploitation of fruits. Dispersal wind, water, animals and exploitation of fruits के द्वारा होते हैं। The special structures of certain seeds and fruits help these seeds in dispersal. कुछ सीड्स और फ्रूट्स के स्पेशल स्ट्रक्चर इन सीड्स को डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। विंड, सीड्स ऑफ कॉटन, मैडर एंड हिप्टेज लाइट and have hair or wings, so they can be easily carried by the wind. कॉटन, मैडर एंड हिप्टेज के सीड्स बहुत हल्के होते हैं। उनके हेयर्स और विंग्स होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से हवा द्वारा ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट, वाटर। The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on water. लोटस फ्रूट के एक स्पॉन्जी पार्ट होते हैं एंड कोकोनट दैट मीन्स नारियल के फाइब्रस आउटर कवरिंग होते हैं, जिनकी वजह से वे पानी में तैर सकते हैं। Animals. Human beings and animals eat fruits like cherries and mangoes and throw away their seeds. Human and animals fruits जैसे कि चेरीज एंड मैंगोज खाते हैं और उनके सीड्स को फेंक देते हैं। Some seed have hooks or spines. कुछ सीड्स के हुक्स और स्पाइन्स होते हैं। They get stuck to the hairy skin of animals and are carried away. वे एनिमल्स के हेयरी स्किन के साथ चिपक जाते हैं और उनके साथ दूर चले जाते हैं। Birds swallow some seeds which come out unchanged in their droppings. बर्ड्स कुछ बीज निगल जाते हैं जो चेंज हुए बिना उनके वेस्ट फूड के साथ बाहर आ जाते हैं। Exploration. Some fruits like peas in a pod burst open in or explode when dry. कुछ फ्रूट जैसे कि पीज अपने पड से फूटकर बाहर निकल जाते हैं। The force of explosion helps to scatter the seeds. और वो सीड्स एक्सप्लोरेशन के फोर्स से बाहर निकलकर फैल जाते हैं। That's enough for today, students. Tomorrow we will study about new plants from other parts of plants. Thank you. Be safe at home.